क्या माहौल है इस बार इलेक्शन का? इस बार दिल्ली में इलेक्शन का बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, क्योंकि दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है, 100% बनेगी। और केजरीवाल है झूठा, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, केजरीवाल जेल में जाएगा, तुम देखते रहियो। और दिल्ली की जनता इस बार इस धोखेबाज को आपदा हटाओ और दिल्ली बचाओ। वाकई में ये अपनी पार्टी पे भी आपता है और दिल्ली वालों पे भी आपता है। ये वो वायरस है जो कोरोना का वायरस दिल्ली में आया था ना, तो मोदी जी ने इलाज करा था। इसका इलाज भी मोदी जी करेंगे और दिल्ली की जनता करेगी। दिल्ली की जनता करेगी। इस मकार को दे दनादन होना चाहिए। और मैं तो सारी मीडिया में 2 छंद सुना रही हूँ। हमें नहीं बोल रही है भाषा, क्योंकि दिल्ली की जनता इसको जवाब दे देगी। और 12 वर्षी खटन गया सी खटके ले अंदा आड़ू, और दिल्ली वाले भगा के रहेंगे दिल्ली से झाड़ू। 12 वर्षी खटन गया सी खटके ले आंदा फंदा, और दिल्ली वाले मिलके मारेंगे केजरीवाल के मोटा डंडा। ये है दिल्ली की सोच। अब की बात दिल्ली में परिवर्तन चाहिए, क्योंकि दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है, जो देश हित में बात करेगा, जो वही देश में राज करेगा। जो लड़के के लिए वादे पूरे किए वो है मोदी जी। सुकन्या योजना निकाली, किसान योजना निकाली, वृद्ध पेंशन योजना निकाली, आवास योजना, ये निकम्मा निकालने नहीं दे रहा है। और आयुष्मान संजीवनी योजना के तहत हमारा 2100 नहीं, ये झूठा है। मैं कहती हूँ पर्दा जो उठ गया तो वेद खुल जाएगा। केजरीवाल तू भी गंजा दिल्ली से होकर जाएगा। ये वो केजरीवाल है। दिल्ली सरकार की पुल गई पोल, बीच बजरिया भट गया ढोल। ये दिल्ली सरकार का ढोल पड़ चुका है। और ये मोदी के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं के नाम से डरे। इस टाइम केजरीवाल और आतिशी जो इसका चाइना का वो है, वो भुखलाई हुई है। इसके मिनिस्टर है क्या? कोई टिकट ब्लैक टिकट करता था, कोई दारू का वो करता था माफिया, और अपना सारा दिल्ली का खून पसीने की कमाई केजरीवाल ने अपने शीश महल पे लगाई। अबे केजरीवाल बाज आजा, दिल्ली की जनता इसकी नाक पकड़ दनादन। जय श्री राम। क्या माहौल है इस समय इलेक्शन का? हर तरफ कमल खिलने की पूरी हर तरफ से लाना है 100%, 110% लाना है इस बार। लेकिन महिलाओं को लेकर जो है केजरीवाल जी की कुछ योजनाओं का लाभ देने की बात कर रहे हैं कि फिर आएंगे सत्ता में तो 2100 देंगे। पंजाब में वो झूठा बोल रहे हैं, वो झूठा बोल रहे हैं। टिकट फ्री दिए ना बस में, तो टिकट की दिए हैं तो जनता के क्या कर दिए? टिकट देने से क्या होता है? कौन बस का सेवा लेता है? मेट्रो से जाता है, मेट्रो से जाता है, आराम चाहता है, वहाँ आराम से जाएगा। मेट्रो में एसी है। गड्ढा में डाल रहे हैं। पंजाब में दे दिया 1100 दे दिया पंजाब में। क्या अगर पंजाब में मिलेगी तब यहाँ के लोग कुछ सोचे भी। अगर बता दीजिए अगर मिली हो वहाँ तो किसी को, किसी महिला को। कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन बीजेपी वाले करने नहीं देते हैं। वाह तो उनकी शुरू से आदत रही है, वो कोई ना कोई अड़ंगा या वो अपने को बचाने के लिए वो किसी न किसी के लिए आरोप प्रत्यारोप करते रहते। वो शुरू से चल रहा है। वो आप देखो यमुना सफाई के लिए उन्होंने क्या किया। आज आप शायद पूर्वांचल से हो गए या नहीं हो गए मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पूर्वांचल के यहाँ 90% लोग हैं। वो जानते हैं जब छठ पूजा करने जाते हैं तो किस तरह की वहाँ झाग से उठ के वो जैसे ऐसे लगता है कि साबुन के उसमें घुस गए। छठ पूजा उसको भी वो मजाक बना के रख देते हैं। घाट बनवा देते हैं, नए घाट कहाँ बनवाते हैं? बीजेपी वाले घाट बनवाते हैं, वो घाट नहीं बनवाते, वो गाज बनाते हैं। वो सिर्फ झूठ की रेवड़ियां ही बांटते रहते हैं। ईमानदार हैं केजरीवाल बहुत। जी हाँ, अगर वो ईमानदार है तो फिर बदमाश कौन है? बीजेपी वाले हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी वाले सीबीआई और ईडी लगाकर जो हमारे नेता काम करते हैं तो शीश महल कैसे बन गया? शीश महल आप ये बताओ कि जो सीबीआई है, ईडी है, वो और लोगों के पास क्यों नहीं जाती है? केवल वो उन्हीं जो भ्रष्ट होते हैं उन्हीं के पास जाएगी ना, जिनके पास क्लू मिलेगा, कुछ एविडेंस होते हैं। जहां आपको पता है जहां धुआं निकलता है, आग जहां होती है वहां धुआं निकलता है। तो इससे आप क्या साबित करते? कोई ऐसे ही आपको जेल में बंद कर देगा, आप बंद हो जाओगे। इतने महीनों तक केजरीवाल, सिसोदिया और जो उनके अच्छे नेता थे सब जेल में थे। उन्होंने अपने साक्ष्य के लिए क्या किया? कोर्ट है, न्याय परिसर, हर चीज है, तो उन्होंने क्या लिया? और अभी भी वो बेल पे हैं और बेल पे रह के अभी राजनीति कर रहे हैं और उल्टे सीधे लोगों से वादे कर रहे हैं कि मैं 2100 बार दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आप दिल्ली में आप बताइए, दिल्ली में कितने साल से हो? आप खुद बताओ अपनी। आप 11 साल से नहीं के 2014 से आप रह रहे हो। आप बताओ जो पानी, पीने का पानी जहां खरीद के पीना पड़ रहा है,
खरीद के पीना पड़ रहा है, नहाने के लिए प्राइवेट टैंकर पानी मंगाना पड़ रहा है। वहाँ दिल्ली गवर्नमेंट कैसे कहती है कि हम पानी फ्री में दे रहे हैं? झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोलती है। क्या माहौल है सर इस बार? माहौल है इस बार बदलाव चाहिए जी केजरीवाल को। हाँ बिल्कुल। क्यों चाहिए बदलाव? इतना बढ़िया काम कर रहे हैं केजरीवाल। क्या काम किया है? किया क्या है केजरीवाल ने? मैं 2011 से अन्ना आंदोलन से अन्ना हजारे के साथ काम कर रहा हूँ। केजरीवाल को पार्टी को खड़ा करने में हम जैसे लोग थे, लेकिन केजरीवाल आज 3 लोगों की पार्टी बन के रही है। संजय सिंह सांसद हमारे सुल्तानपुर के हैं, हमारे पड़ोसी हैं, और ये इन सब लोगों के साथ हमने काम किया है। केजरीवाल मनीष सिसोदिया और इसको जो आशुतोष को निकाल दिया, जितने अच्छे लोग थे उनको तो लात मार के निकाल दिया इसने। और 3 लोगों की पार्टी बना के बैठा हुआ है, और सिर्फ दबदबा आज है बेच दो। कार्यकर्ता को आम आदमी पार्टी कभी भी टिकट नहीं देती है, जो हमेशा ये देती है टिकट बेचती है। बिल्कुल टिकट बेचती है, टिकट उसी को देती है। हम लोग क्यों छोड़ दिए? एक आंदोलन था, हमने अपनी नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया था, और करीब 10 साल तक मैं आम आदमी पार्टी को मैंने दिया है। 2024 अभी लोकसभा में हमने आम आदमी पार्टी इसी वजह से छोड़ दी कि साला देश को चूतिया बना रहा है। तो मर्यादा रखिए, ठीक है। क्या माहौल है सर? माहौल ऐसा है जी कि केजरीवाल साहब ने वैसे युवकों को जो उनके साथ काम कर रहे थे, जो लोग एडहॉक बेसिस पे दिल्ली सरकार में काम कर रहे थे, उससे 2-2 घंटा इन्होंने लिया, और उस 2 घंटे की कीमत ये थी कि आके इन्होंने शराब का कारोबार दिल्ली सरकार के माध्यम से करना चालू कर दिया। तो अब सोचिए कि ऐसा कोई चाहेगा कि हमारा मुखिया ऐसा हो जो लोगों को शराब पीने के साथ एक फ्री दे? बिहार जैसा स्टेट है जहाँ नीतीश कुमार ने सरकार पे पाबंदी लगा दी, वहाँ के महिलाएं कितनी खुश है। तो दिल्ली की महिलाओं को ये क्या देना चाहते हैं? एक आदमी 500 रुपए कमाता है दिन के, और अगर वो शराब पी के आएगा तो उसके बच्चों का और उसकी मिसेज का क्या होगा, भविष्य क्या होगा? ये आदमी जो अपने आप को पढ़ा लिखा बताता है, पढ़ा लिखा कि मैं IRS हूँ, मैं कहता हूँ हमारे यहाँ का एक गरीब मजदूर है, वो उससे कई गुना ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा है और समझदार है, पढ़ नहीं पाया किसी वजह से, लेकिन उसको पता है कि हमारे बच्चों को क्या संस्कार देना है। और एक ऐसा आदमी कहता है कि 18 साल, जब पहले 25 साल थी दारू खुले में पीने की, अब इन्होंने 21 साल कर दी। तो ये क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे नशे में मस्त हो जाए, जैसे पंजाब में उड़ता पंजाब है। हम दिल्ली को ऐसा नहीं बनने देंगे। हम लोग इनको उस जगह पे पहुंचाएंगे जहां से आए हैं। हरियाणा का बेटा बन के हरियाणा में गए, इनको 0 पे नोटा से भी कम वोट मिला। और दिल्ली भी इनके साथ, हरियाणा से भी बुरा। जितना हमें इन्होंने नुकसान पहुंचाया है दिल्ली को, दिल्ली भारत की राजधानी है, और राजधानी को इन्होंने ऐसा बना दिया कि लोग अपने घरों में जाने से डरते हैं। पीने के पानी के लिए हर महीने लोग 2-2 हजार रुपए खर्च करते हैं। इन्होंने कहा हम पानी फ्री देंगे। अरे तू पैसे से हमें पानी दे दे। तुमने टैंकर माफिया पैदा कर दिया। इससे अच्छा राज शीला दीक्षित का था, कांग्रेस का था। हम भाजपाई हैं, हम ये लोग बात करते हैं, जो अच्छी चीजें होती है वो कहने में कोई दिक्कत नहीं है। शीला दीक्षित का राज्य अच्छा था, उसमें इंफ्रा पे काम हुआ, दिल्ली डेवलप हुई, मेट्रो आया, फ्लाईओवर बने। ये एक बता दें, एक ऐसा काम किया हो? इनको केवल वोट चाहिए। काम किया हो, वो कह रहे हैं हम काम करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी वाले करने दें तब ना, वो अड़चन पैदा कर देते हैं। काम अपना शीशमाल बनाया, बीजेपी ने रोक लिया। शीशमाल बनाया ना, शीशमाल बीजेपी ने कहा रोका? शीशमाल तो इनका बनकर तैयार हो गया। और बाकी जो ये कहते हैं कि हमने दिल्ली के स्कूल और हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, तो दिल्ली के स्कूल हॉस्पिटल बिना बीजेपी के चाहे कर दिए। तो जो इन्होंने काम किया उसका श्रेय भी तो इनको बीजेपी को देना चाहिए कि इन्होंने ये काम करने का हमें मौका दिया। लेकिन ये एक बात देखिए, ये एक ऐसे बेईमान मुख्यमंत्री हुए जो हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा कि एक महाठग आया और दिल्ली को ठग लिया, हमारे बच्चों को ठग लिया, हमारे महिलाओं को ठग लिया, हमारे पैसे से आलीशान बंगला बनवा लिया। ठगने की बात कर रहे हैं कि कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल जी। कट्टर ईमानदारी का टैग लगाता है पूरा आम आदमी पार्टी। एक कट्टर बेईमान है। अगर 100 बेईमान पैदा हुए होंगे तो उसमें से अकेला ये 100 के बराबर है बेईमानी के मामले में। ये आपसे सर्टिफिकेट दे दो कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, तो मैं तो कुछ भी कर लेता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ ना। ये सर्टिफिकेट किसने दिया केजरीवाल को? जनता से पूछिए, जनता क्या चाहती है? क्या चाहती जनता? अरे भाई, फ्री की बिजली चाहिए, उसको पानी चाहिए, फ्री बस चाहिए, 2100 रुपए चाहिए। हमें सुविधा चाहिए। हमसे आप उसका जो भी शुल्क होता है, जो नॉमिनल शुल्क होता है, वो हर आदमी देने को तैयार है, बशर्ते कि सुविधा हो। क्या कह रहे थे? मैं ये बोल रहा हूँ, फ्री के लिए हम केजरीवाल को नहीं लाए थे, हम देश में बदलाव के लिए लाए थे, जन लोकपाल के लिए। और जन लोकपाल को तो भूल गया। और जिस शीला दीक्षित को इसने हटाया, बोलता था 370, बिल्कुल 370 पेज का हमारे पास सबूत है। और जीतने के बाद जब मुख्यमंत्री बना तो बोल रहा था जिसके पास सबूत हो मुझे लाके दे दो और मैं इसको जेल में डाल दूंगा। तो 1 नंबर का झूठा है।
और अभी महिलाओं को, बहनों को बोल रहा है कि 2100 देंगे। ये मेरे पास सबूत है, मैं दिखा रहा हूं आपको। 2019 में पूरी दिल्ली में लोकसभा में मजदूर कार्ड बनाया था केजरीवाल की तरफ। राघव चड्ढा जी हैं, ये हमारा मजदूर कार्ड है, हमने भी बनवा रखा था, ठीक है। और आज तक कुछ नहीं मिला। ऐसे ये महिलाओं को बेवकूफ बना रहा है। और जबकि राज्यसभा सांसद है राघव चड्ढा, एक बार आज तक आवाज उठाया इसने। मजदूर कार्ड जो बनवा रखा था उसको मिलना चाहिए। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाता है और कुछ नहीं करना इसको। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं केजरीवाल जी, लेकिन बीजेपी वाले अड़चन पैदा कर देते हैं। कहते हैं जो साल भर में काम होना है वो 2 साल लग जाता है, जो 2 साल में होना है वो 4 साल लग जाता है, इसलिए 5 साल उनको और चाहिए। देखिए, इनको जो भी समय दिया जाएगा, ये दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। दिल्ली के, अगर हम आप पे विश्वास करते थे तो आज लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया। ये इनको ईमानदार समझ के लोगों ने सोचा था, वोट दिया, और सबसे ज्यादा महिलाओं में। मैं आपको 2012-13 की घटना बताऊंगा कि महिलाएं कहती थी कि केजरीवाल आ जाएगा तो हमारे यहाँ पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। आज वो बेचारी पानी खरीद के पी रही हैं, आज मतलब 12 साल बाद। तो इस आदमी का क्या भरोसा किया जाए? ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। और इसको दिल्ली की महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, ये बुजुर्गों का पेंशन नहीं बनाया जी। जब से इसकी सरकार बनी है 2012 से 2024 तक कोई बुजुर्ग खड़ा होके बता दे कि मेरा पेंशन बना। इसने राशन कार्ड किसी का नहीं बनने दिया। ये राशन जो मोदी, राशन कार्ड नहीं है किसी के भी पास। राशन आ ही नहीं रहा दिल्ली में, सब मोदी जी का राशन आ रहा है। ये लॉकडाउन में आया था। 2021 के बाद दिल्ली में राशन बंद है। केजरीवाल दिल्ली में किसी भी राशनधारी को, कार्डधारी को जनता के बीच में खड़ा होने लायक नहीं है तो मुख्यमंत्री क्या बनेंगे? और जनता के बीच आके एक बार दिखा तो दे। दिल्ली के भाई हैं, दिल्ली के बेटा हैं, गलियों में जाते हैं झुके। पर जनता के आगे तो आना चाहिए। झाड़ू चुनाव चिन्ह है ना, झाड़ू लेके हाथ में खड़ी है। स्वागत होगा, झाड़ू चुनाव चिन्ह है ना, उसी से दिल्ली की महिलाएं। आप मेरे साथ चलो मंगलपुरी और टोटी का पानी पी लेना, फिर बता दूंगा कहाँ सही है। केजरीवाल जी तो पी रहे हैं। गंदा पानी कि भाई जब बदबू आ रही है, एरो लगा के पी रहे लोग बाग, कहते हैं हम ईमानदार हैं। अरे छोड़ो यार, क्या ईमानदार नहीं है केजरीवाल? इतना काम, फ्री की दवा, झूठ आदमी। क्या माहौल है अंकल जी इस समय इलेक्शन का? लेकिन बीजेपी आ रही है, वो तो सबको दिख रहा है। बीजेपी आ रही है, मुझे दिख रहा है। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि 5 साल मुझे और दो, जो चीजें नहीं हुई कोई उसको। भी कह सकते हैं, केजरीवाल मालिक है, कुछ भी कह सकते हैं, कहने को तो रोक नहीं सकते आप किसी को। तो क्यों आना चाहिए बीजेपी को? देश की हालत देख रहे हो, दिल्ली की हालत देख रहे हो, क्या कर दी केजरीवाल ने। दिल्ली को स्लम बना के रख दिया भाई साहब। दिल्ली में फ्री की बिजली, फ्री की पानी, फ्री की पता नहीं किसको मिलता, हमें तो पता नहीं कि अखबारों में, कागजों में किसी को एक्चुअल मिलता नहीं मिलता। 2100 रुपए महीना मिलेंगे फ्री। मोदी जी ने परसों अशोक विहार में गरीबों की सोच के, कितना बड़ा सपना था उनका कि हर गरीब के पास झुग्गी से मकान हो। उन्होंने मकान उनको प्रोवाइड करवाए गरीबों को, लेकिन उन्होंने छूटते क्या कहा, ये पहले क्यों नहीं करा? आपने फ्री वाईफाई दिया, आपने फ्री बसें दी, लेकिन बसों में जो कंडक्टर लोग हैं, अगर एक के साथ 7, 5, 10 अगर महिलाएं बहनें चढ़ती है तो सबसे पहले रिएक्शन आता है उसका कि एक आधे घर पे छोड़ के आते महिलाओं को कंडक्टर ये जवाब देते हैं। आपके न्यूज से आतिशी जो अभी नबी हाल फिलहाल की सीएम है, मैं उनसे भी बोलना चाहूंगा, जो आपने ये पास कराया प्रस्ताव कि अगर से कंडक्टर ने बस नहीं रोकी तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आप इस क्या दावे से कहती हो कि आपके पास उसकी रिकॉर्ड ऑन द वे, ऑन रिकॉर्ड आपके पास वो कंडक्टर का या उस बस का रूट आपके पास होगा जिससे कि आप लाइसेंस रद्द करेंगे? मेरी सभी दिल्ली वासियों से यही कामना है कि धरती सनातन की है, इसको और किसी मुद्दे से हटकर सनातन के नाम पर माननीय यशस्वी भारत के वर्ल्ड फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माननीय नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी पार्टी को भारी से भारी बहुमत पर विजय बनाकर एक अवसर नरेंद्र मोदी जी को भी दिया जाए। जय श्री राम।